तो निश्चित रूप से इस साल के अंत तक बोकारो की जनता का बोकारो से उड़ान भरने का सपना साकार हो जाएगा। इस निकम्मी सरकार, ये जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, ये पत्थरों को लूटने में लगी सरकार, ये बालू चोरी करने में, कोयले चोरी कराने में लगी सरकार, तो इस सरकार की नींद थोड़ा खोलने का काम किया। ये सही है कि गरगा बहुत प्रदूषित हो गया है और उसमें चास नगर निगम का भी नाला का पानी गिर रहा है। कई लोगों ने इंक्रोचमेंट भी किया हुआ गरगा नदी पर। मेडिकल कॉलेज बोकारो में बने, किसकी जवाबदेही है? बोकारो में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, किसकी जवाबदेही है? बियाडा के बगल में भूखंड खाली है 2 एकड़, उसमें IT पार्क बनाइए। पार्टी जो भूमिका तय करेगी मैं उसी भूमिका में रहूँगा। कहेगी चुनाव नहीं लड़ना है, संगठन के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए दरी बिछाना है, झाड़ू लगाना है, कुर्सी बिछाना है। 35 साल मैंने पार्टी को दिया है। भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए मेरी माँ के समान है। जोहार। बोकारो के लिए दोहरी खुशखबरी है। बोकारो का मोस्ट अवेटेड बोकारो एयरपोर्ट जल्द ही शुरू होने वाला है। साथ में बोकारो की बिजली व्यवस्था भी सुधरने वाली है। और भी क्या कुछ है, हम बात करने के लिए आज सीधे बोकारो विधायक बिरंची नारायण जी के पास हैं। इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो जो न्यूज़ में आया सर, इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि जो मोस्ट अवेटेड था बोकारो एयरपोर्ट, अब लग रहा है वो शुरुआत हो जाएगी। नहीं, बधाई मैं अभी नहीं लूँगा। बधाई तो जब एक बार एयरपोर्ट शुरू हो जाए। देखिए, मैं लगातार लगा हूँ कि बोकारो का एयरपोर्ट शुरू हो, और बोकारो की जनता की ये आकांक्षा भी है कि बोकारो हवाई अड्डा जल्दी से जल्दी शुरू हो। मैं धन्यवाद देता हूँ जिला प्रशासन का कि जिला प्रशासन भी रेस हुआ है। और पिछले महीने जो बैठक हुई थी, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान आलमगीर आलम साहब ने एक बैठक किया था, और मैंने आग्रह किया था उनसे कि हर महीने की एक समीक्षात्मक बैठक हो जाए। अभी जिला प्रशासन ने तय किया है, DC साहब ने आज ही 3:30 बजे से एक बैठक बुलाई है, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग, BSL प्रबंधन के लोग, जो यहाँ से बूचड़ खाना हटाना है उसको लेकर SDO साहब, SP साहब और सिविल सर्जन को बुलाया बैठक में, फॉरेस्ट वालों को बुलाया। तो जो भी स्टेक होल्डर हैं सारे लोगों की एक बैठक बुलाई है उन्होंने। और 3:30 बजे से बैठक में जो समीक्षा होगी कि पिछले 13 तारीख से लेकर 13 जून से लेकर आज 19 तारीख के बीच में क्या डेवलपमेंट हुआ। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार जब हर महीने बैठक होगी तो निश्चित रूप से इस साल के अंत तक बोकारो की जनता का बोकारो से उड़ान भरने का सपना साकार हो जाएगा। बधाई मैं तब लूँगा। फिर भी सर, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी भी कुछ ऑब्स्टेकल्स है, इसी कारण से आप कह रहे हैं कि बधाई नहीं लग रहा है। ऑब्स्टेकल्स तो हैं ही हैं। अब जब तक शुरू नहीं हो जाता तब तक मुझे लग रहा है कि कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। भारत सरकार ने जो भी काम करना था कर दिया। अब जो भी काम करने हैं राज्य सरकार को करने हैं। राज्य सरकार को बूचड़ खाना हटाना है, क्योंकि जो बर्ड हीट का मामला है, राज्य सरकार को एयरपोर्ट के बाउंड्री के चारों तरफ साफ़ सफाई रखनी है ताकि वहाँ पे चिड़िया घोंसला न बनाए, वहाँ पे कोई अवैध गतिविधियाँ ना हो, कोई दीवार तोड़े नहीं, दीवार में कोई हॉल ना बनाए। राज्य सरकार को एक उत्कृष्ट एम्बुलेंस देना है कि ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। फायर सिस्टम डेवलप करना, ये काम राज्य सरकार के जिम्मे है। मैं समझता हूँ कि जो भी राज्य सरकार के काम हैं, ये जो मासिक बैठकें हो रही हैं, इसमें निश्चित रूप से आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर को है। राज्य स्थापना दिवस एक माकूल दिन भी है। मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से राज्य स्थापना दिवस को टारगेट मानकर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो ये सपना ज़रूर साकार हो जाएगा। सर, इसके पहले हमने देखा है कि जब यहाँ अमलेंदु प्रकाश थे तो आपने काफ़ी मेहनत किया बोकारो एयरपोर्ट के लिए भी, बोकारो के मौलिक सुविधाएं जैसे रोड वगैरह के लिए भी, और वो अब दिन बदलता हुआ दिख भी रहा है। बोकारो में काफ़ी रोड वगैरह बन चुका है, जो जर्जर क्वार्टर थे उसका मेंटेनेंस हो रहा है, नालियाँ बन रही हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि बोकारो के दिन अब बहरने वाले हैं? देखिए, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। 2014 के दिसंबर में मैं विधायक बना और तभी मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि आखिर बोकारो के लोगों को चाहिए क्या। बोकारो हमारा झारखंड का 1 नंबर शहर बने, इसका मैंने संकल्प लिया और यहाँ के बुद्धिजीवियों के साथ बैठा, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के इंजीनियर्स, यहाँ के एडवोकेट्स, यहाँ के शिक्षक जो भी हैं, इनके साथ बैठकर मैंने एक योजना बनाई। और
आज कहते हुए खुशी हो रही है कि योजना आज ज़मीन पर आकार ले रहा है। आज हमारा बोकारो, जब मैं 24 के चुनाव में जाऊंगा तो लोग इसकी तुलना रांची से करेंगे। रांची में भले ही बड़ा एयरपोर्ट है, हमारा छोटा एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। रांची में अगर मेडिकल कॉलेज है तो मुझे अच्छा लग रहा है कहने में कि हमारे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन मैंने प्रयत्न करके सेल से दिलवाया राज्य सरकार को। अब राज्य सरकार ने खुशी इस बात की है कि 752 करोड़ रुपए का डीपीआर भी बना लिया। डीपीआर का प्रेजेंटेशन भी हुआ, मैं उस प्रेजेंटेशन में मौजूद था। अरुण सिंह जी डेवलपमेंट कमिश्नर भी मौजूद थे। अब उस डीपीआर को एक बार मुख्यमंत्री जी को देखना है, मुख्यमंत्री जी देखेंगे उसको और फिर वो अपनी सहमति देंगे तो टेक्निकल सैंक्शन के लिए जाएगा, फिर कैबिनेट में आकर के और फिर टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर रांची में रिम्स जैसा मेडिकल कॉलेज है तो हमारे यहाँ भी 500 बेड का हॉस्पिटल सा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। रांची में अगर मेडिका, मेदांता, राम प्यारी पल्स जैसे अस्पताल हैं तो चारों को मिलाकर उससे बड़ा अस्पताल मेडिकेंट के रूप में यहाँ आगामी 16 फरवरी 2024 को तिथि तय है, उसका उद्घाटन होना है, जिसमें कैंसर, हार्ट, किडनी जैसे कई गंभीर और असाध्य रोगों का इलाज इसी बोकारो की धरती पर होना है। अब यहाँ के लोग दूर मुंबई, दिल्ली, वेलोर, चेन्नई उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोकारो में मैंने एक और सपना देखा कि जैसे रांची में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है तो यहाँ बालीडी में बने, और JSCA ने ज़मीन भी ले लिया, BSL से मैंने ज़मीन दिलवाया। अब वो थोड़ी उसमें कुछ राजनीति हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देर सवेर जो लोग बोकारो के लोग, चाहे यहाँ के मूल निवासी हैं, स्थानीय हैं, अथवा बाहर से आकर रोजी रोज़गार की तलाश में जो लोग वर्षों पहले बाहर आए, सबके दिलों में एक ही तमन्ना है कि बोकारो हमारा आगे बढ़े, बोकारो हमारा विकसित हो। तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि जो लोग स्टेडियम बनने का विरोध कर रहे हैं वो उसका विरोध न करें, उसका समर्थन करें, ताकि बालीडी में जो स्टेडियम बनेगा उससे बालीडी, जैना मोड़ और आसपास के क्षेत्रों का, पूरा नरकेरा आसपास के क्षेत्रों का चतुर्दिक विकास होगा। साथ ही अगर रांची में होगा स्टेडियम तो मेरे बोकारो में भी होगा। और बहुत सारे ऐसे काम हैं, चौड़ी सड़कें। आज आप देख रहे होंगे कि मैंने विधानसभा में एक प्रश्न किया था और खूब लड़ाई लड़ी, कई बार क्वेश्चन डाला 2 सड़कों के लिए, 4 लेन बनाने के लिए, एक उकरीद मोड़ से नया मोड़ और नया मोड़ से धर्मशाला मोड़ होते हुए ITI मोड़ तक 4 लेन सड़क। इसका काम भी प्रारंभ हो गया है, बहुत सुंदर अभी लग रहा है। इसमें भी कुछ काम बाकी हैं, पोल है, उसमें पेड़ हैं बीच में। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी उसको BSL सहयोग करेगा और जिला प्रशासन भी सहयोग करे, इसमें नगर निगम का भी सहयोग मिले ताकि कोई दुर्घटना ना हो। इसके अलावा एक और सड़क मैंने विधानसभा में सरकार से सहमति ली है, लेकिन उसका काम अभी प्रारंभ नहीं हो पाया है। वो है एयरपोर्ट से लेकर तेलमुचो ब्रिज तक, उसे भी 4 लेन करना है, ताकि धनबाद से सिर्फ नहीं बल्कि पूरे संथाल परगना से जो भी लोग आते हैं उनकी, अभी वो चास बाईपास होकर जा रहे हैं, उधर से जोधाड़ी मोड़ होकर जाते हैं, तो उधर से उन्हें कम से कम 13-14 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ता है, कम से कम 20 मिनट उनके समय ज़्यादा लगते हैं। तो कोई मरीज़ अगर आ रहा है, कोई पेशेंट आ रहा है, उसको अगर रांची जाना है तो उसके लिए 1-1 मिनट कीमती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सरकार इस पर भी ध्यान देगी। सर, एक सवाल और आ रहा है, बराबर बोकारो की बिजली समस्या को लेकर ट्वीट आते रहता है, हम लोगों को टैग किया जाता है, बिजली को लेकर क्या कुछ अपडेट है सर? देखिए, ये सवाल भी मैंने कम से कम आधा दर्जन बार विधानसभा में उठाए हैं और मैं लगातार प्रयत्न करता रहा कि इस समस्या का निदान हो। एक व्यक्ति का मैं धन्यवाद करता हूं जो इस दुनिया में अब नहीं है, और वो हैं स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी। मैंने उनके मृत्यु के कुछ दिन पूर्व उनसे आग्रह किया था कि आपकी सरकार किस प्रकार की सरकार है जो 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। रघुवर सरकार ने 2 ग्रिड बनाया था यहाँ, और एक चंदनकारी में और दूसरा जैना मोड़ में। काश वो ग्रिड चालू हो गया रहता, अगर वो ग्रिड चालू हो गया रहता तो 24 घंटे 7 दिन बिजली मिलती। लेकिन रघुवर सरकार के जाने के बाद काम जहाँ का तहाँ रुक गया। तो स्वर्गीय जगन्नाथ दा ने कहा था कि परेशानी क्या है। मैंने कहा था कि लगभग 7-7.5 करोड़ रुपए फॉरेस्ट को दिलवाने हैं,
और मैं उनका आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ कि अपने मृत्यु के कुछ दिनों पूर्व मेरे आग्रह पर उन्होंने लग भिड़ करके इस निकम्मी सरकार, ये जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, ये पत्थरों को लूटने में लगी सरकार, ये बालू चोरी करने में, कोयले चोरी कराने में लगी सरकार, तो इस सरकार की नींद थोड़ा खोलने का काम किया और वो 7-7.5 करोड़ रुपया फॉरेस्ट में दिलवाने का काम किया, जिससे गाड़ी आगे बढ़ी है। और मुझे जानकारी मिली है कि वो गाड़ी आगे बढ़ी है और आने वाले 3-3.5 महीने के अंदर वो ग्रिड का जो काम है, ग्रिड का काम पूरा हो गया है। 3 किलोमीटर लगभग जो टावर लाइन फॉरेस्ट एरिया में खींचने थे वो पूरे हो जाएंगे। और फिर मैं समझता हूँ कि जो राज्य स्थापना दिवस एक कट ऑफ लाइन है 15 नवंबर, तो वो एक नई सुबह, नया सवेरा लेकर आएगा और यहाँ के लोगों को कई खुशियाँ मिलेंगी। एयरपोर्ट की खुशियाँ, 24 घंटे बिजली मिलने की खुशियाँ, इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास की भी मैं आग्रह करूँगा सरकार से कि वो कर दे, वो खुशी, कई खुशियाँ एक साथ मिलने वाली। सर, इसके बाद भी कई सवाल हैं, जैसे कि आपने गरगा नदी पे कई पुल बनाए अपने विधायक काल में, लेकिन अब गरगा नदी के अस्तित्व पर सवाल उठ रहा है। कई लोग हमें गरगा नदी के बारे में पूछते हैं कि आप गरगा नदी के बारे में क्यों सवाल नहीं उठाते हैं, उसकी साफ सफाई, उसके संरक्षण के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने कई काम किए हैं इन 8-8.5 साल के कालखंड में, और ये सही है कि गरगा नदी पर अभी लगभग 1 दर्जन पुल बनवाया है। मेरा टारगेट है कि इस गरगा नदी पर लगभग 1.5 दर्जन स्थानों पर 18 पुल बने, ताकि जिनको जहाँ से जाना हो फटाक से निकल के चले जाएं। तो आना जाना बोकारो के लोगों का सुलभ हो जाए, चास के लोगों का सुलभ हो जाए, ग्रामीण क्षेत्रों का भी सुलभ हो जाए। जहाँ तक गरगा नदी में नदी के सौंदर्यीकरण की बात है, स्वच्छ रहने की बात है, ये सही है कि गरगा आज बहुत प्रदूषित हो गया है और उसमें चास नगर निगम का भी नाला का पानी गिर रहा है। कई लोगों ने इंक्रोचमेंट भी किया हुआ गरगा नदी पर। तो मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि जिला प्रशासन जिन लोगों ने भी इंक्रोचमेंट नदी का किया है उसको गंभीरता से ले, और वो चाहे कोई भी हो, चाहे कितने बड़े लोग हों, जिला प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। नगर निगम को भी चाहिए कि इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करे, इस प्रकार DPR तैयार कराए, इस प्रकार की योजना बनाए, ताकि गरगा नदी में जो नाले का पानी है कम से कम उसमें जाए नहीं। देखिए, मैं 2 और कामों के संबंध में आपको बताना चाहता हूँ। एक तो जो टाउन हॉल यहाँ का है, अब टाउन हॉल काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। अब उसमें एक पोल है, अब वो पोल बाधक बना हुआ है टाउन हॉल बनने में। मैंने एक पत्र दिया है प्रबंधन को, BSL प्रबंधन को आग्रह किया है कि उस पोल को हटा दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि इसका NOC लिया नहीं गया। अब मैंने तो चिट्ठी दिया, मैंने तो NOC मांगा आपसे, मैं आपसे NOC मांगा, आप मेरे पत्र को हवाला देकर आप NOC दे सकते हैं, क्योंकि ये सरकार के कैबिनेट का ये फैसला है, रघुवर सरकार के कैबिनेट का ये फैसला है कि अगर जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन कोई अगर NOC मांगता है किसी सरकारी काम के लिए जहां सरकारी पैसे लगे हों, तो अगर 1 महीने तक अगर BSL प्रबंधन या कोई भी PSU अगर NOC नहीं देता है तो स्वतः NOC मान लिया जाएगा। तो अब टाउन हॉल यहाँ बनाने की जवाबदेही किसकी है? मेडिकल कॉलेज बोकारो में बने, किसकी जवाबदेही है? बोकारो में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, किसकी जवाबदेही है? बोकारो में ये सारे काम, इसकी जवाबदेही BSL प्रबंधन की है। एक चीज़ आप छोड़ रहे हैं सर, IT पार्क, वो भी बोकारो का बहुत प्रतिष्ठित है। मैं उस पर आ रहा हूँ आपको कि आखिर किसकी जवाबदेही है। तो ये जवाबदेही BSL प्रबंधन की है, लेकिन BSL प्रबंधन का सिर्फ ये सोचना है कि मुझे सिर्फ लोहा बेचना है और पैसा कमाना है। खुशी इस बात की है कि मेरे दबाव बनाने के बाद आज जो जर्जर सड़कें थी, थोड़ी बहुत सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ है, रिपेयर प्रारंभ हुआ है, कुछ क्वार्टर्स के मेंटेनेंस शुरू हुए हैं। जहाँ तक IT पार्क की बात है, मैंने कम से कम 4 बार विधानसभा में क्वेश्चन किए। आज इसमें पैसा भारत सरकार का लगना है, इसमें कोई राज्य सरकार के पैसे नहीं है। राज्य सरकार की तो सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए। और मैंने कहा था कि जो बियाडा के बगल में भूखंड खाली है 2 एकड़, उसमें IT पार्क बनाइए, ताकि हमारे जो बच्चे आज
जो कंप्यूटर की पढ़ाई करके और पलायन को मजबूर हैं, पुणे, बेंगलोर, नोएडा जा रहे हैं, तो वो बच्चे हमारे घर में रह करके अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करके और यहीं पे आईटी पार्क में जॉब उनको मिले और हमारा बोकारो भी बड़े शहरों में शुमार हो। खुशी इस बात की है कि मैं सुन रहा हूँ कि सरकार की नींद खुली है और शीघ्र ही आईटी पार्क का भी शिलान्यास होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं बोकारो में जो हुए हैं और जो बाकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक दिन भी चैन से बैठा नहीं और बैठूंगा भी नहीं। अंतिम सवाल, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तीसरे बार भी निश्चित है कि आप चुनाव में आएंगे ही। अब वो विधानसभा हो गया, लोकसभा नहीं मालूम, क्या संदेश रहेगा यहाँ के युवाओं के, यहाँ के स्थानीय युवाओं के? देखिए, एक बात मैं साफ कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मैं क्या, भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो बड़े नेता हैं, हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्रीमान रघुवर दास जी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, जो भी हमारे बड़े नेता हैं, उनकी भूमिका पार्टी तय करती है। मुझे क्या करना है मैं साफ साफ कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है। पार्टी कहेगी 2024 में आपको चुनाव नहीं लड़ना है, लेस मात्र भी कष्ट नहीं होगा। पार्टी जो भूमिका तय करेगी मैं उसी भूमिका में रहूँगा। कहेगी चुनाव नहीं लड़ना है, संगठन के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए दरी बिछाना है, झाड़ू लगाना है, कुर्सी बिछाना है। 35 साल मैंने पार्टी को दिया है। भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए मेरी माँ के समान है और माँ से कोई अपेक्षा नहीं करता, माँ की लोग सेवा करते हैं। युवाओं को आस दे रहे हैं कि बोकारो एक दिन इस लायक बनेगा कि जो बोकारो के युवा आज पूरे देश में फैले हुए हैं अलग अलग रोज़गार में, वो बोकारो को अपना एक डेस्टिनेशन बना पाएँ, यहाँ पे आके रोज़गार कर पाएंगे? देखिए, मेरा प्रयास यही है और इसीलिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराने की बात हो रही है। अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज हो जाएगा तो जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो क्या यहाँ नहीं आएंगे? सारे बच्चे नहीं बोकारो के पढ़ेंगे, लेकिन जो मेरिटोरियस हैं वो ज़रूर पढ़ेंगे। यहाँ अगर एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रहा है तो जो डॉक्टर्स आ रहे हैं एम्स में, जो झारखंड के बच्चे हैं, आसपास के बच्चे हैं, बोकारो के डॉक्टर्स हैं, वो आने के लिए तैयार हैं भाई। तो अवसर मिलेगा और मैं लगातार लगा हूँ। आप देखिएगा कि आने वाले समय में मैं रहूँ ना रहूँ, विधायक कोई रहे, सांसद कोई रहे, लेकिन जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियाद मैंने रख दिया है, आने वाले समय में इसका लाभ बोकारो वासियों को ज़रूर मिलेगा। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से बोकारो विधायक ने बातें की हैं और वो अगर सत्य धरातल पर उतरता है तो बोकारो के दिन बहुरेंगे और बोकारो एक दिन झारखंड के नक्शे पे स्वर्णिम अक्षरों में देखा जाएगा। शुक्रिया। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।